बतख अपने घर के रास्ते को साफ कर रहा था। तभी ये दोनों चिरकुट दोबारा बर्फ डाल देते हैं। दोनों गिलहरी अंधाधुंध बर्फ गिरा रहे थे। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ? एक सेकंड। बतख उन दोनों को उठा के अपने रास्ते में रख देती है। अच्छा बेटे, टिकटॉकी हो। लेकिन एक सेकंड। तभी बतख को याद आता है और उन दोनों चिरकुट को उठा के आगे रख देता है। ये दोनों चिरकुट बिना आगे पीछे देखे बर्फ को साफ कर रहे थे और बतख तमाशा देख रही थी। अंबा 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 चलो अंत में खंभे से टकरा जाते हैं। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ? बतख उन दोनों के ऊपर हंस के चली जाती है। दोनों गिलहरी बत्तख के ऊपर गुस्से से लाल हो रहे थे। साले कुत्ते! साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। एक गिलहरी बर्फ का बतख बनाती है और दोनों गिलहरी उसके ऊपर अपना सारा गुस्सा निकालते हैं। पुराने बदले निकाले जा रहे हैं। और दोनों अपना तोंद बाहर करके बत्तख से लड़ने जाती है। अब देख तू, अब तू गया बेटा। ये दोनों गेट के चाबी के रास्ते से बतख को देखने लगते हैं। देख 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 कैसे खड़ा हुआ है। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? बत्तख यम यम पॉपकॉर्न खाने के फिराक में होती है। आग जलाने के लिए लकड़ी लेने के लिए बाहर निकलती है। तभी ये दोनों चिरकुट चुपके से अंदर घुस जाते हैं। बाल बाल बच गया रे देव। और बत्तख के यम यम पॉपकॉर्न की ऐसी की तैसी कर देते हैं। बाप रे! और ये दोनों इसे कच्चे खाने की कोशिश करते हैं। अच्छा ठीक है, समझ गया। दिमाग खराब हो जाएगा। मैं दोनों चिरकुट इसे कच्चे चबा नहीं पा रहे थे। तभी गिलहरी गुस्से से पॉपकॉर्न को लात मार देती है। पॉपकॉर्न के कुछ दाने आग में चली जाती है और पॉपकॉर्न फूटने लगता है। ये दोनों घबरा के छुप जाते हैं और चुपके से देखते हैं। तभी एक पॉपकॉर्न के दाना गर्म होकर सामने आया और उसके हाथ में फूट गया। ये चिरकुट उसे खाया। बवाल चीज है बे। और दोनों चिरकुट फुटे हुए पॉपकॉर्न को खाने लगते हैं। तभी बतख आ जाती है। ये दोनों सारे सामान को समेट के पॉपकॉर्न के डिब्बे के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? बत्तख पॉपकॉर्न के सारे दाने को एक कढ़ाई में रखकर गर्म करने लगती है। उसमें दोनों चिरकुट भी होते हैं। आज मैं मर गया भैया। क्यों मर गया? भाई को मत बुलाना। नहीं मैं बतख अपने गद्दे में बैठकर किताब पढ़ते हुए पॉपकॉर्न का मजा ले रही थी। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? तभी गिलहरी पॉपकॉर्न का कटोरा लेकर भागने लगते हैं। साले कुत्ते! बत्तख उन दोनों का पीछा करती है। साला ये दोनों चिरकुट बड़े चालाक होते हैं। अपने निशान मिटा देता है चीन टपाक डम डम। और पेड़ के ऊपर दोनों आराम से पॉपकॉर्न खाने लगते हैं। तभी पॉपकॉर्न बत्तख के ऊपर गिरता है। ठीक है। अच्छा बेटे, टिकटॉकी हो। अच्छा ये गड़बड़ है बाबा। इधर पॉपकॉर्न की बारिश हो रही थी। दोनों मजे से पॉपकॉर्न खा रहे थे। बतख चुपके से पॉपकॉर्न का कटोरा उठा के उन दोनों को खाली कटोरा पकड़ा देता है। चिरकुट खाली कटोरा देखकर सॉफ्ट हो जाता है और दूसरे गिलहरी के ऊपर चिल्लाने लगता है। गद्दारी कर दे तोरी बहन। गद्दारी कर दे। ये कैसे हो गया है? ये कैसे हो गया? तभी बतख अपने सर पे सारी पॉपकॉर्न डालकर उन दोनों के सामने से जाने लगती है। दोनों को डाउट होता है। दोनों मिलकर उसकी टोपी निकाल लेते हैं। स्विमिंग पूल बना फ्री फायर। तभी ये पीछे से सारे पॉपकॉर्न लेकर दोनों चिरकुट फिर से सारे पॉपकॉर्न लेकर भागते हैं। तभी बतख आगे से आ जाती है और उसके पीछे भागने लगती है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? ब्यूटीफुल! नहीं। दोनों चिरकुट पॉपकॉर्न के साथ पास खेलने लगते हैं। कभी इसको फेंकता है
तो कभी उसको फेंकता और अंत में बत्तख पकड़ लेती और जाकर दीवार पर टकरा जाती है। फिर से सारे पॉपकॉर्न चिरकुट के हाथ लग जाते हैं। इस बार जैसे ही बत्तख पेड़ के अंदर जाती, अब देख तू, अब देख। बत्तख सूखी लकड़ी बांधकर पेड़ को जला देती है। बाप रे! चिरकुट पॉपकॉर्न का गुच्छा बत्तख को पकड़ा देता है। बत्तख खुशी खुशी जा रही थी। तभी दोनों चिरकुट को एक तरकीब सूझता है। वह पॉपकॉर्न का पूरा डिब्बा लेकर आते हैं और आग में डाल देते हैं। इतना ज्यादा पॉपकॉर्न से बत्तख का घर का रास्ता जाम हो जाता है। इसे साफ करते बत्तख की हवा टाइट हो जाती है। खत्म, बाय बाय।